जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले जी, उजाला हेल्थ केयर सर्विसेज के चेयरमैन श्री प्रवाल कुमार घोषाल जी, श्रीनगर के डीडीसी चेयरमैन साहब, अमर उजाला के वरिष्ठ संपादक मेरे मित्र श्री शशिधर पाठक जी, हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के और आर्मी के सभी सीनियर ऑफिसर्स, उजाला कश्मीर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, देवियों, सज्जनों और मित्रों, उजाला सिग्नस कश्मीर हॉस्पिटल के उद्घाटन की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अनंत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के साथ हम जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य सुविधाओं में एक ऐसी उपलब्धि जोड़ रहे हैं जिससे पूरी यूटी का गौरव बढ़ा है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश के अन्य मॉडर्न हॉस्पिटल की तर्ज पर बना उजाला सिग्नस आने वाले वर्षों में मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। मित्रों, 5 अगस्त 2019 के बाद जिन नीतियों पर जम्मू कश्मीर में काम हुआ है, मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा आज आवश्यक है। अनेक वंचित वर्गों के लोग जो एक बड़ी आबादी में थे, उन्हें कानूनी समानता का अधिकार देने में हम सक्षम हो सके और मैं कह सकता हूं कि वर्षों बाद उन्हें न्याय मिला। जिन क्षेत्रों को आज़ादी के बाद पिछड़ा रखा गया था, उन्हें विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की पूरी ईमानदारी पूर्वक कोशिश की गई। हमारी बहनें जो जम्मू कश्मीर की प्राचीन गौरव की परंपरा की प्रतीक रही हैं, उनको भी अधिकार मिले। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्होंने पिछले 3 वर्षों में अनेक रिकॉर्ड कायम किए हैं। आज मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर आवाम को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान करने की हर कोशिश की गई है और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है सुशासन का, उसे स्थापित करने की भी ईमानदारी से कोशिश की गई। पिछले 2 वर्षों में युवा शक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की संभावनाओं के लिए अनंत द्वार खोले गए हैं। चाहे मिशन यूथ हो, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम, सभी योजनाओं में जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों के समानांतर या बेहतर प्रदर्शन करने लगा है। आम आदमी के जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं बिजनेस, शिक्षा, इंडस्ट्री, विज्ञान, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में पिछले 2-3 वर्षों की उपलब्धियां केवल प्रशासन के कारण नहीं हुई, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों और जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य प्राप्त करने में हम समर्थ हो सके। मैं ज़्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। अवसर आज और भी होगा जिस पर हम बात करेंगे। 28 अक्टूबर 2020 इस तारीख का मैं जिक्र बार बार करता हूँ। अभी जब नया हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ तो घोषाल साहब ने कहा कि साहब पूरी तरह डिजिटल हॉस्पिटल। मैंने उन्हें कहा कि हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं और जल्द ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी डिजिटली पूरी तरह से फंक्शनल, जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, सितंबर एंड तक हो जाएगी। मैं 28 अक्टूबर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 220 ट्रक में फाइलें लद करके श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हुई थी 28 अक्टूबर 2020 को मेरी आंख के सामने। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि देश में ई सर्विसेज या ई गवर्नेंस काफ़ी पहले शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर के बाद प्रयत्न शुरू हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे देश में यूटी कैटेगरी में ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है और अगर राज्यों को मिला दें
तो हम 5वें स्थान पर हैं। मैं कह सकता हूं कि अगले वर्ष राज्यों में भी हम 1 या 2 ही होंगे। इस दिशा में चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में हमारे सभी अधिकारी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। 2009 पब्लिक सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है। सामान्य आदमी से फीडबैक के लिए रैपिड असेसमेंट सिस्टम पर भी हम काम कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी रेटिंग है, सामान्य नागरिक ने जो रेटिंग हमारी दी है, वो लगभग 80% सेटिस्फैक्ट्री है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। निजी क्षेत्र में निवेश भी आने लगा है। आज़ादी के बाद से 1 साल पहले तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ का निवेश आया था। आज हमारे पास 56,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,080 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 24 अप्रैल को सांबा जिले के पल्ली गांव में आए थे तो हमने करा दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग ये निजी क्षेत्र में जो निवेश आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो लगभग 75,000 करोड़ का होगा। 5 से 6 लाख नौजवानों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। अभी 2 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में भी हमने एक डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स शुरू किया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जम्मू कश्मीर में हमने शुरू किया है। अब गुजरात और अरुणाचल भी हमारी तरह उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाना शुरू किया है। बांदीपुरा में हमारे डीसी ने पंचायत परफॉर्मेंस इंडेक्स का भी काम शुरू कर दिया। अनेक तरह की नई पहल पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में की गई है। जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, मातृवंदना योजना हो, 54 स्कीमें, 100% सेचुरेशन जम्मू कश्मीर में इन स्कीमों का कर दिया गया है। 1 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, मेहता जी ने थोड़ा संकेत किया, मैं उन 2 बिंदुओं को छोड़ता हूं जिनका उन्होंने जिक्र कर दिया। शिशु मृत्यु दर का नेशनल एवरेज 35.2, जम्मू कश्मीर में 16.3, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट नेशनल एवरेज 41.9, जम्मू कश्मीर में ये 18.5 है। अगर मैं सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करूं, नेशनल एवरेज 929, जम्मू कश्मीर 976। इंस्टीट्यूशनल बर्थ की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज 88.6, जबकि जम्मू कश्मीर में 93 है। फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज 83.8, जम्मू कश्मीर 96.5। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देश का नेशनल एवरेज 69.4, जम्मू कश्मीर 74। ये पिछले 3 सालों का परिवर्तन। लोग पूछते हैं क्या बदला है। मैं कहना चाहता हूं कि चश्मा उतारिए, बदल आपको दिखने लगेगी कि बदल क्या हुई। 67 साल की आज़ादी के बाद कुल 3 मेडिकल कॉलेज थे यहाँ पर, 2 श्रीनगर में, 1 जम्मू में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 नए मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, 2 और उधमपुर और हंदवाड़ा फंक्शनल होने जा रहे हैं। 2 एम्स 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले यूटी में, जम्मू में 1 एम्स जिसके सेकेंड ईयर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और अवंतीपुरा जो कश्मीर डिवीज़न में है वो अगले साल फंक्शनल हो जाएगा। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट। मैं कह सकता हूँ कि देश में शायद, मेरी जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी में हो तो बताइए, इतनी कम आबादी पर इतने मेडिकल कॉलेज और इतने सुविधाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं नहीं है। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर के हर गरीब को और हर अमीर को दिया गया है। अकेला राज्य है, अकेला यूटी है जो देश में सबको ये सुविधा दे रहा है। मैं जब आया था, मुझे याद है, एम्बुलेंस के लिए बड़ी दिक्कत थी लोगों को। आज कहीं किसी सुदूर अंचल में, फार फ्लंग एरिया में आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ऐसी सेवा जम्मू कश्मीर में हम सब ने प्रारंभ कर दिया और वो 24 घंटे उपलब्ध है। 9 डायलिसिस सेंटर थे, आज हर जिले में डायलिसिस सेंटर है। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट भी जम्मू में शुरू हो गया, श्रीनगर में भी। क्यों डायरेक्टर साहब, कब शुरू हो रहा? जल्दी हो जाएगा, देर हो गई, उसको जल्दी शुरू करिए।
मित्रों, अगर आप हमारा बजट देखेंगे हेल्थ सेक्टर का तो वो 9,967 करोड़ है। अगर पर कैपिटा में तुलना करूं, इस तरह स्पष्ट नहीं होगा, तो लगभग 2.5 गुनी आबादी हरियाणा की है और केरल की है। देश में एक भ्रम है कि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमसे 2.5 गुना आबादी होने के बावजूद महज 14 करोड़ ज़्यादा हेल्थ का बजट है केरल का और 12 करोड़ ज़्यादा है हरियाणा का। तो हेल्थ पर, आम आदमी की सेहत पर आम आदमी की कितनी चिंता है जम्मू कश्मीर प्रशासन को, मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि आपको समझ में आ सके कि जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर कितना गंभीर है आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर के। ये ठीक है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमने काफ़ी कुछ हासिल किया है, लेकिन ये भी सच है कि स्वास्थ्य की सेवाएं जब तक प्राइवेट सेक्टर भी न आवे तब तक बेहतर नहीं की जा सकती। और मुझे खुशी है कि आज ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ हुआ है, लेकिन मैं मैनेजमेंट को बताना चाहता हूँ, घोषाल साहब को, कि हमने ऑलरेडी श्रीनगर में मेडी सिटी बनाया हुआ है। अस्पतालों को सस्ते दर पर ज़मीन हम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के नहीं बल्कि दुनिया के भी नामी गिरामी अस्पताल यहाँ आवें। उन्हें हर प्रकार की सुविधा जम्मू कश्मीर प्रशासन देने को तैयार है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 22 अस्पतालों के प्रस्ताव हमने स्वीकृत किए हैं 4400 करोड़ की लागत से, चाहे वो अपोलो हो या मेदांता हो। यूएई के 1-2 अस्पताल हैं, मैं नाम 22 का पढ़ूँ ये आवश्यक नहीं, उसमें कई मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे और 1000 MBBS की ज़्यादा सीटें हम आने वाले 3 वर्षों में हासिल करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में। तो मित्रों, प्रशासन की अनेक जिम्मेदारियों में से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के रक्षा की है। और जब समाज स्वस्थ होगा तभी विकास की लंबी यात्रा में अपना योगदान हम दे पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि स्पेशल केयर के अनेक क्षेत्रों में उजाला सिग्नस अपनी सेवाएं देगा। और जैसा घोषाल साहब ने कहा कि जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका भी इलाज करेंगे, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। और मैं भरोसा करता हूँ कि ये अस्पताल आने वाले दिनों में चिकित्सा का एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र साबित होगा। मैं एक बार पुनः चेयरमैन घोषाल साहब को, सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को अपनी अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।